Good morning, students. Dear students, today we are going to read chapter 7 of civics. Markets around us. We go to the market to buy many things: vegetables, soap, toothpaste, masala, bread, rice, dal, clothes, notebook, biscuit, etc. हम ये सब चीज़ें खरीदने के लिए मार्केट में जाते हैं. If we make a list of goods that we purchase, it would be really long. अगर हम सामान की लिस्ट बनाएंगे तो वो श्योरली काफ़ी लंबी बन जाएगी. देर आर मैनी काइंड ऑफ मार्केट्स दैट वी मे विजिट फॉर आवर everyday need. These can include shops, hawkers, stalls in our neighborhood, a weekly market, a large shopping complex, perhaps even a mall. काफ़ी टाइप की मार्केट होती हैं जहां हम विजिट करते हैं अपनी एवरीडे नीड्स का सामान लेने के लिए. जहाँ जो मार्केट में जाते हैं तो वो काफ़ी टाइप की होती हैं और इनमें कौन कौन सी इंक्लूड हैं? शॉप्स, होकर्स, स्टॉल्स. शॉप का मतलब जो दुकानें होती हैं. होकर्स स्टॉल्स का मतलब जो होकर्स जो रेडी वाले होते हैं, कहीं भी स्टॉल लगा लेते हैं और अपने आस पड़ोस में हम देख सकते हैं. या वीकली मार्केट जैसे संडे मार्केट होती है. और लार्ज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, परहैप्स इवन अ मॉल या फिर लार्ज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में हम शॉपिंग करने जाते हैं. तो हम इस चैप्टर में देखेंगे कि दीज मार्केट्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ द गुड्स that are sold these reach buyers, who these buyers are, who these sellers are, and the sort of problem they face. हम इस चैप्टर में ये जानेंगे कि जो किस तरह की जो मार्केट होती हैं, कुछ मार्केट्स के बारे में हम देखेंगे और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे सामान बेचा जाता है, बायर्स को, ग्राहक को सामान कैसे, ग्राहक तक कैसे सामान पहुंचाया जाता है जो बेचा जाता है. और जो ग्राहक होते हैं ये कौन होते हैं और ये सेलर्स कौन होते हैं, विक्रेता कौन होते हैं, और किस तरह की जो प्रॉब्लम्स जो बायर्स या फिर सेलर फेस करते हैं, हम इस चैप्टर में ये सब जानेंगे. We are on the next page. Weekly market. First of all, we will see about weekly market, Saptahik market. A weekly market is so called because it is held on a specific day of week. ये वीकली मार्केट इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये एक स्पेसिफिक डे, सप्ताह के किसी एक विशेष दिन ही लगती है. ऐसा नहीं है कि हर हर डेली लगती हो, नहीं. वीक में किसी स्पेसिफिक डे को लगती है, जैसे संडे को या फिर कोई और डे. वीकली मार्केट्स डोंट हैव परमानेंट शॉप. जो वीकली मार्केट होती है इसमें जो दुकानें होती हैं वो परमानेंट नहीं होती, यानी डेली वहाँ पे शॉप नहीं खुलती. ट्रेडर्स सेटअप शॉप फॉर द डे एंड देन क्लोज देम अप इन द इवनिंग. जो ट्रेडर्स होते हैं, मतलब जो व्यापारी, जो सामान बेचने वाले होते हैं, वो शॉप लगाते हैं, दुकानें लगाते हैं दिन में और वो इवनिंग को अपनी दुकानें बंद कर देते हैं. देन दे मे सेट अप एट अ डिफरेंट प्लेस द नेक्स्ट डे. अगले दिन है ना, वो किसी और जगह अपनी दुकानें लगाते हैं. देर आर थाउजेंड ऑफ सच मार्केट इन इंडिया. इंडिया में ऐसी हजारों मार्केट हैं. पीपल कम हियर फॉर देयर एवरीडे रिक्वायरमेंट. और लोग यहाँ पे अपनी हर डेली की जो रिक्वायरमेंट खरीदने के लिए यहाँ पे आते हैं, यानी अपना हर डेली का सामान खरीदने के लिए ऐसी दुकानों पर आते हैं. क्योंकि जो वीकली मार्केट होती है यहाँ पे हर तरह का सामान मिल जाता है. मैनी थिंग्स इन वीकली मार्केट आर अवेलेबल एट चीपर रेट. जो वीकली मार्केट में काफ़ी सामान ऐसा होता है जो सस्ता मिल जाता है, सस्ते रेट पर मिल जाता है. This is because when shops are in permanent buildings, they incur a lot of expenditure. इसलिए जो शॉप परमानेंट बिल्डिंग्स में होती है, मतलब जो परमानेंट शॉप होती हैं, वहाँ पे दे इनकर अ लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर, वो काफ़ी महंगी पड़ती हैं. दे हैव टू पे रेंट
वो महंगी इसलिए पड़ती हैं क्योंकि जो उन्हें एक तो परमानेंट शॉप है, हर महीने उनको रेंट पे करना पड़ता है ना। तो अपनी दुकान का किराया देना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का बिल वगैरह, फीस टू द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को टैक्स या फीस जो पे करते हैं, तो ये सब खर्चा उनको देना पड़ता है। दे ऑल्सो हैव टू पे वेजेस टू देयर वर्कर्स, और जो उनके वर्कर्स होते हैं ना, उनको मजदूरी भी उनको देनी पड़ती है। इन वीकली मार्केट दी शॉप ओनर्स स्टोर द थिंग्स दे सेल एट होम। वीकली मार्केट में इसके विपरीत जो वीकली मार्केट है, यहाँ पे जो मालिक होते हैं वो स्टोर द थिंग्स, वो सामान को स्टोर कर लेते हैं, दे सेल एट होम, और वो मतलब सामान घर पे बेचते हैं, स्टोर कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर हेल्प्ड बाय देयर फैमिली मेम्बर्स एंड हेंस डोंट नीड टू हायर वर्कर, और काफ़ी जो हेल्प उनके फैमिली मेम्बर ही करा देते हैं, इसलिए उनको किसी वर्कर को रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। वीकली मार्केट्स ऑल्सो हैव अ लार्ज नंबर ऑफ शॉप सेलिंग द सेम गुड्स विच मीन्स देर इज़ कंपटीशन अमंग दैम। जो वीकली मार्केट होती है वहाँ पे काफ़ी सारी शॉप होती हैं, सेम चीज़ें बेचने वाली काफ़ी दुकानें होती हैं, और इसका मतलब ये है कि उनमें काफ़ी कंपटीशन हम देखते हैं। इफ सम ट्रेडर वर टू चार्ज अ हाई प्राइस, अगर कुछ ट्रेडर्स किसी सामान का ज़्यादा प्राइस लगाते हैं, पीपल वुड मूव टू अनदर शॉप वेयर द सेम थिंग मे बी अवेलेबल मोर चीपली। तो जो परचेजर है, जो भी ग्राहक है, लोग हैं, वो क्या करेंगे, दूसरी शॉप पर जा सकते हैं जहाँ पे उनको वो चीज़ सस्ती मिल सकती है। वे द बायर कैन बार्गेन एंड ब्रिंग द प्राइस डाउन, और जहाँ पे है ना, जो बायर है, ग्राहक है, वो बार्गेन कर सकता है, मतलब कि अपने जो प्राइस है उसको डाउन भी करा सकता है, आपस में सौदाबाजी करके कीमतों को कम भी करा सकता है। One of the advantage of weekly market is that most thing you need are available at one place। और सबसे ज़्यादा वीकली मार्केट का फ़ायदा ये होता है कि एक ही जगह पे आप हर तरह का सामान ले सकते हैं। जैसे वैसे आप मार्केट में जाएंगे, परमानेंट शॉप पे जाएंगे, तो आपको बहुत काफ़ी जगह पर जाना पड़ेगा हर तरह का सामान कलेक्ट करने के लिए। लेकिन जो वीकली मार्केट है ना, एक ही जगह पे आपको हर तरह का सामान मिल जाएगा। वेदर यू वांट वेजिटेबल, ग्रोसरी और क्लोथ आइटम, यूटेंसिल्स, ऑल ऑफ देम कैन बी फाउंड हियर। आपको सब्जी खरीदनी है, या ग्रोसरी, या फिर कपड़े, या फिर बर्तन, तो ये सब चीज़ें आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। यू डोंट हैव टू गो टू डिफरेंट एरियाज टू बाई डिफरेंट थिंग्स। आपको अलग अलग एरियाज पे सामान को खरीदने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। पीपल ऑल्सो प्रेफर गोइंग टू अ मार्केट वेयर दे हैव अ चॉइस एंड वेराइटी ऑफ गुड्स। लोग प्रेफर गोइंग टू मार्केट में जाना इसलिए भी पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें काफ़ी सारी वैरायटी ऑफ गुड्स होती हैं, हर तरह का अलग अलग टाइप का सामान होता है, और उसमें वो चॉइस कर सकें, इसलिए भी वो मार्केट में जाते हैं। नेक्स्ट है शॉप इन द नेबरहुड। जो आस पड़ोस में दुकानें होती हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। वी हैव सीन दैट द वीकली मार्केट ऑफर अ वैरायटी ऑफ गुड्स। हमने देखा कि जो वीकली मार्केट होती है वहाँ पे काफ़ी टाइप का सामान होता है। हाउएवर वी ऑल्सो बाय थिंग्स फ्रॉम अदर काइंड ऑफ मार्केट। लेकिन जो दूसरे टाइप की मार्केट होती है ना, वहाँ पे भी हम सामान खरीद सकते हैं। There are many shops that sell goods and services in our neighborhood। हमारे आस पड़ोस में काफ़ी दुकानें होती हैं जहाँ पे हम सामान खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। जहाँ पे हम देर आर मैनी शॉप दैट सेल गुड्स। काफ़ी दुकानें होती हैं जो सामान बेचती हैं, और सर्विसेज इन आवर नेबरहुड, अपने आस पड़ोस में। गुड्स और सर्विसेज
सेल गुड्स और सर्विसेज बेची जाती हैं आसपास में जो दुकानें होती हैं वहाँ पे अपने नेबरहुड में। वी में बाय मिल्क फ्रॉम द डेयरी, हम डेयरी से दूध खरीद सकते हैं। ग्रोसरीज फ्रॉम डिपार्टमेंटल स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर से हम ग्रोसरीज खरीद सकते हैं, जो ये परचून की दुकानें होती हैं ना वहाँ से। स्टेशनरी खरीद सकते हैं। ईटेबल खाने का सामान और मेडिसन दवाइयाँ फ्रॉम अदर शॉप, दूसरी दुकानों से। मैनी ऑफ दीज आर परमानेंट शॉप, कुछ दुकानें परमानेंट शॉप होती हैं, वाइल अदर्स आर रोड साइड स्टॉल सच एज दैट ऑफ द वेजिटेबल हॉकर, द फ्रूट वेंडर, द मैकेनिक एक्सेट्रा। कुछ दुकान तो परमानेंट शॉप होती हैं, वहाँ से हम सामान खरीद सकते हैं, और कुछ रोड साइड स्टॉल होती हैं, जो रेडी वगैरह लगती हैं, स्टॉल लगती हैं रोड साइड पर, वहाँ से हम खरीद सकते हैं। जैसे कि सब्जी वेजिटेबल होकर होते हैं, या फ्रूट वेंडर होते हैं, गलियों में जो घूमते हैं वेजिटेबल और फ्रूट बेचने वाले, या फिर जो मैकेनिक होता है वो हम आस पड़ोस में इस तरह से देख सकते हैं मैकेनिक शॉप को। शॉप्स इन द नेबरहुड आर यूजफुल इन मैनी वेज, जो आस पड़ोस की दुकानें होती हैं वहाँ पे वो काफ़ी यूजफुल होती हैं। मतलब कि नेबरहुड में अगर दुकान है ना तो वो काफ़ी यूजफुल होती है। दे आर नियर आवर होम एंड वी कैन गो देयर ऑन एनी डे ऑफ वीक। सबसे एक फ़ायदा तो ये है कि ये हमारे घर के पास होती हैं, और वीक के किसी भी दिन हम यहाँ से सामान खरीद सकते हैं। यूजुअली द बायर एंड सेलर नो ईच अदर, और साधारणतः जो ग्राहक है और जो विक्रेता एक दूसरे को जानते हैं। एंड दीज शॉप ऑल्सो प्रोवाइड गुड्स ऑन क्रेडिट, तो इस तरह हम उधार में भी सामान ले सकते हैं। दिस मीन्स दैट यू कैन पे फॉर द परचेजेज लेटर। इसका मतलब ये हुआ कि आप बाद में आप पे कर सकते हैं अमाउंट। एज वी सो इन सुजाता केस फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि यहाँ पे सुजाता का एग्जाम्पल दिया गया है। सुजाता जो अपनी पड़ोसन के साथ पास वाली नेबरहुड में जो शॉप है वहाँ से सामान लेने जाती हैं, और वो 3000 रुपीज़ में वहाँ से काफ़ी सारा सामान ले लेती है। उसमें हर तरह के आइटम होते हैं, और वो जो 3000 रुपीज़ है वो बाद में पे करने को बोलती है कि नेक्स्ट वीक हम पे कर देंगे। तो इस तरह से नेबरहुड शॉप का फ़ायदा ये हुआ कि हम वहाँ पे बाद में पे कर सकते हैं, और सामान भी जो है और किसी भी वीक के किसी भी दिन हम यहाँ खरीद सकते हैं। You might have noticed that there are different kinds of seller even in the neighborhood market. Some of them have permanent shop and others sell their goods on the roadside. तो आपने ये नोटिस किया भी होगा कि अलग अलग तरह के सेलर होते हैं। हमारे जो नेबरहुड मार्केट होती है ना वहाँ पे अलग अलग टाइप के सेलर होते हैं। तो कुछ शॉप परमानेंट होती हैं, जबकि जो दूसरी दुकानें होती हैं वो रोड साइड पे होती हैं, जैसे वेजिटेबल होकर्स या फिर फ्रूट वेंडर होते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हम इस चैप्टर को यहीं तक रीड करते हैं। I hope you like this chapter. Thank you.